गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही रामनगर चौखुटिया गैरसैंण रेल लाइन निर्माण की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। रविवार से शुरू हुई जन जागृति रैली बागेश्वर पहुंची। उक्रांद सैनिक मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव सिंह रावत के नेतृत्व में निकली रैली में पहाड़ में बनने वाले एम्स को बागेश्वर अल्मोड़ा जिले की सीमा में सोमेश्वर गिरेछीना के समीप बनाए जाने तथा पहाड़ के विकास के लिए 2030 तक बागेश्वर में रेल यातायात चलाने को लेकर डुगडुगी बजाकर लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि उक्रांद दल जन जागृति यात्रा रामनगर, मछौड़, भतरोज खान, रानीखेत, बागेश्वर, गरुड़, सोमेश्वर, द्वाराहाट, चौखुटिया तथा गैरसैंण में निकाली गई तथा 9 नवंबर को यात्रा का समापन किया जाएगा। जन जागरूकता अभियान में जगदीश कठायत, रेल संघर्ष समिति अध्यक्ष नीमा डफौटी, भुवन कांडपाल आदि लोग मौजूद थे। मैं दोबारा आऊंगा आपके बागेश्वर में, मैं दोबारा आऊंगा, तिबारा आऊंगा, यहाँ आंदोलन करूंगा। आपको मेरा साथ देना होगा अगली बार में। हम जन से इतना जोर का आंदोलन करेंगे कि लोगों की आंख खुलेगी और सोई हुई केंद्र सरकार जागेगी कि मेरा पहाड़, क्या हम लोग उत्तराखंडी भारतवासी नहीं है? बोलो, जहाँ पूरे देश में 1 लाख किलोमीटर रेल लाइन है, हमारे उत्तराखंड में सिर्फ 346 किलोमीटर रेल लाइन है। गूगल पर सर्च करो मेरे भाइयों। तो क्या हम भारतवासी नहीं है? 75 वर्ष हो गए आजादी के। तब हम जागेंगे, कब तक सोए रहेंगे? इसलिए उत्तराखंड में भी बागेश्वर तक रेल लाइन और चौखुटिया में रेल लाइन 2030 तक पहुंचनी चाहिए। और जो तुम्हारा एम्स कोई लूट के ले जा रहा है, उसे भी हमने बचाना है। उसको सोमेश्वर, बागेश्वर और या कहीं पर भी जहां पर केंद्र उत्तराखंड की सरकार चाहेगी वहां करवाना है। जहाँ की इच्छा नहीं जाने देंगे, हम इसे हर हाल बनी जाने देंगे। आमरण अनशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन एक कुमाऊं का एम्स कुमाऊं से बाहर नहीं जाने देंगे। किच्छा के विधायक तुमसे लूट करके यहाँ ले जाना चाहते हैं। किच्छा कहा? मैं ये कार्टून नहीं बना हूँ, मेरे इसीलिए नक्शा बनाया। किच्छा के विधायक तिलक राज बेहर और राजेश शुक्ला जी आपके कुमाऊं के हिस्से का एम्स यहाँ ले जाना चाहते हैं। किच्छा जहाँ से सिर्फ आधा कदम दूर है उत्तर प्रदेश, तो फिर उत्तराखंड बनाए कि उत्तर जब अगर सब चीज सुविधाएं वही है। वहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल पहले से ही है, वहाँ रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज पहले से ही है। अगर सुविधाओं का अभाव है तो पहाड़ों में, दूसरा फिर तो है कि 1994-95 में जो रेल का सर्वे हुआ था, में तो पर्याप्त रेल पहुंचने वाली, अगले साल रेल शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके बागेश्वर में 2030 तक ये रेल पहुंचा के रहेगा। 2030 तक उसके लिए संघर्ष हम तेज करेंगे और केंद्र सरकार की सोई हुई सरकार को जगाएंगे कि बागेश्वर में टनकपुर से बागेश्वर 2030 तक रेल पहुंचाई जाए हर हालत में। 2004 से बागेश्वर टनकपुर सहित 4 रेल मार्गों का निर्माण के लिए PRC में यहाँ दफौड़ी जी के नेतृत्व में मांग उठाई गई थी। तब से लगातार हम धरने, प्रदर्शन, जुलूस कितने इत्यादि में कर रहे हैं और यहाँ से जंतर मंतर में भी 2-4 बार हम दिल्ली भी चले गए हैं। दिल्ली में जाके हमने पीयूष गोयल जी से भी मिले हैं इसके चक्कर में, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ 52 दिन का हमने बागेश्वर में इसका क्रमिक अनशन भी करा और जेल भरो आंदोलन भी कर दिया है। लगातार हम इसके प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारे सांसदों ने इसकी कोई भी हमें ये जानकारी नहीं दी कि ये रेल हमारी ये मांग सरकार तक पहुँची है, नहीं पहुँची है, सरकार के कानून तक जारी है, नहीं जारी है। इसके हमें बहुत दुख भी है। लेकिन पिछले सरकार ने हमें पुष्कर सिंह धामी जी ने जब यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए थे, उन्होंने कहा था कि हम बागेश्वर टनकपुर के लिए हम मांग उठाएंगे। बहुत बढ़िया, ये होनी चाहिए। इसकी हम सर्वे के लिए धन आवंटित कर रहे हैं, धन आवंटित भी किया, लेकिन ये मांग हमारी कहाँ तक पहुँची, न सर्वे कहाँ तक पहुँची है इसकी हमें कोई सूचना भी नहीं है। और कितनी सरकार कितनी ढीली चल रही है, इसका भी बड़ा अफसोस है।
और ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जब अल्मोड़ा में आए थे तब उनके मुंह से भी ये बात निकला था कि हम बागेश्वर टनल को रेल मार्ग ला के छोड़ेंगे। ऋषिकेश कर्णी प्रयाग तो रेल पहुँचने वाली है और जरा गढ़वाल मंडल में तो लगभग उनके नेताओं ने आगे आके जरा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुमाऊं मंडल में अभी तक हमारे नेताओं ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है, जिसका हमें बहुत दुख है। लेकिन हम लगातार लड़ रहे हैं इसके लिए और लड़ते रहेंगे जब तक बागेश्वर में रेल नहीं पहुँच जाती, तब तक हम लड़ रहे हैं। और सरकार को भी कहना चाहते हैं कि दुनिया कहाँ के कहाँ पहुँच गई है। हम तो यहाँ बॉर्डर में हैं, चीन और इसके साथ लगा हुआ है ये। यहाँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अगर लड़ाई लड़ी भी जाती है तो यहाँ से ये सैनिकों के लिए आवाजाही के लिए भी तो रेल चाहिए, सामान ढोने के लिए भी तो रेल चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है उसके लिए सरकार सोई हुई है, पीछे है। तो मैं आग्रह करूँगी सरकार से कि हमारी बात को जल्दी सुने, जल्दी इसको पूरा करें। इससे हमारे पूरे भारतवर्ष का विकास होगा, एक ही उत्तराखंड के लिए नहीं, एक ही कुमाऊं मंडल के नहीं, पूरे भारतवर्ष, क्योंकि ये सीमा में लगा हुआ है। इसका नाम ही है जन जागृति यात्रा। जनता सोई हुई है, सरकार भी सोई हुई है और जनता को जगाने के लिए ही निकले हैं कि जैसे ऋषिकेश में एक एम्स 2016 में गढ़वाल के लिए खुल गया है, हमारे कुमाऊं के लिए भी केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर रखा है। लेकिन जनता सोई हुई है, यहाँ की जनप्रतिनिधि भी लापरवाह हैं। इसलिए किच्छा का विधायक, उसे मैं दिखाना चाहता हूँ, वो यहाँ से कुआं है, यहाँ पर या तो सोमेश्वर या बागेश्वर में बनना चाहिए था एम्स, लेकिन उसे किच्छा का विधायक माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव लेकर के किच्छा ले जाना चाहे। हमारा मरीज यहाँ से 10-15 घंटे की सवारी करके वहाँ जाएगा, वो तो वैसे ही दम तोड़ देगा, और वो 10-15 हज़ार रुपये टैक्सी का कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। इसलिए किच्छा न जा करके सोमेश्वर या बागेश्वर में रेल खुली। मैं तो पहली बार बागेश्वर है। दूसरा बात है कि 1994-95 में रेल का सर्वे हो चुका है, रामनगर से चौखुटिया का और टनकपुर से बागेश्वर का। तो मैं और अपने भाई का कठैत जी जो हॉनरी कैप्टन हैं, वो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं सैनिक मंच के, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि हमारे यहाँ आंदोलन तेज कीजिए। तो मैं यहाँ आया आज पहली बार बागेश्वर में। तो रेल को 2030 तक हम यहाँ बागेश्वर में पहुँचा के रहेंगे, ये हमारी मांग है। तो एक तो रेल आंदोलन और दूसरे में ये एम्स कुमाऊं के मध्य में बनना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड क्रांति दल। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।